पॉइंटों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा, मेरे साथ मौजूद है अंजनी, प्रीति और धीरेन्द्र। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने कर्मयोगी साधना सप्ताह के दौरान अपने संबोधन में पब्लिक सर्विस को समय के मुताबिक अपडेट करने और नागरिक केंद्रित गवर्नेंस को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का लगातार विकसित होना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जो नागरिकों की जरूरतों को केंद्र में रखकर काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नेंस का मूल मंत्र नागरिक देवो भव बताते हुए कहा कि इसी भावना के साथ पब्लिक सर्विस को अधिक सक्षम और संवेदनशील बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक विभिन्न संस्थाएं अलग अलग काम करती रही हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए एक समर्पित ढांचे की जरूरत थी और इसी सोच के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का गठन किया गया है और मिशन कर्मयोगी को महत्वपूर्ण पहल बताया गया। कर्मयोगी साधना सप्ताह के इस आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21वीं सदी के इस कालखंड में तेजी से बदलती व्यवस्थाएं, तेजी से बदलती दुनिया और उनके बीच उसी रफ्तार से आगे बढ़ता हमारा भारत, इसके लिए पब्लिक सर्विस को समय के अनुरूप निरंतर अपडेट करना जरूरी है। कर्मयोगी साधना सप्ताह उसी प्रयास की एक अहम कड़ी है। आप सभी परिचित हैं, आज गवर्नेंस के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव। इस मंत्र में समाहित भावना के साथ आज पब्लिक सर्विस को ज्यादा कैपेबल, नागरिकों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाने पर फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेज आर्थिक विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत टेक्नोलॉजी और स्किल वर्कफोर्स की आवश्यकता पर जोर दिया। पीएम ने कहा इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पब्लिक सर्वेंट की भूमिका बेहद अहम होती है और साथ ही उन्हें भी कहा कि प्रशासनिक सुधार केवल सिस्टम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिकारियों को व्यवहार और कर्तव्य भावना में भी बदलाव की जरूरत है। सफलता का एक बड़ा सिद्धांत ये भी है कि दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करो। हमारे देश में आजादी के बाद से कई तरह संस्थाएं अलग अलग फोकस के साथ काम कर रही थी, लेकिन आवश्यकता थी एक ऐसी संस्था की जिसका फोकस कैपेसिटी बिल्डिंग हो, जो सरकार में काम करने वाले हर कर्मचारी, हर कर्मयोगी का सामर्थ्य बढ़ाए। इसी सोच ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन सीबीसी को जन्म दिया। आज सीबीसी के स्थापना दिवस पर ये नई शुरुआत और आईगॉट मिशन कर्मयोगी की सफल भूमिका हमारे प्रयासों को कई गुना ऊर्जा दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते महत्व का जिक्र करते हुए निरंतर सीखने और क्षमता निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने सहकारी संघवाद, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को अपनाने की जरूरत बताई ताकि सभी राज्य समान गति से विकास कर सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आम नागरिक के लिए स्थानीय सरकारी कार्यालय ही सरकार का चेहरा होता है। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का रुख कर लिया है।
और भवानीपुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन में वो शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने जोर देकर कहा कि वो अगले 15 दिन तक लगातार पश्चिम बंगाल में रहकर चुनावी कमान संभालेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल आया हूं और 15 दिन तक यहीं रहूंगा। मैं शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए आया हूं। शुभेंदु अधिकारी की जीत बंगाल में परिवर्तन की नींव रखने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछली बार ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार गई थी और इस बार भवानीपुर के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि पूरा पश्चिम बंगाल टीएमसी के विदाई की तैयारी कर रहा है। अमित शाह ने आगे कहा कि जनता चाहती है कि यहां बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीमा को सील करके पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर निकालना चाहिए। हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि उन्होंने पूरे बंगाल का दौरा किया और हर जगह की जनता टीएमसी को बाय बाय करने को तैयार है। गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि शुभेंदु अधिकारी का भवानीपुर से नामांकन बंगाल में टीएमसी के पतन की शुरुआत, क्योंकि टीएमसी की टोलबाजी और गुंडागर्दी ने राज्य को पूरी तरीके से त्रस्त कर दिया है। भवानीपुर के मतदाता भाइयों बहनों को विनती करने आया हूं, पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अरे शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। तो वहीं अमित शाह ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में एक विशाल रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसने पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। दरअसल अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी का ये रोड शो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास से गुजर रहा था, जहां पहले से ही टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद थे और इसी दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हो गई। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एसआईआर से जुड़े 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को बंधक बनाए जाने की घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को करीब 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और उन्हें खाना पानी तक नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को सोची समझी और भड़काऊ साजिश करार देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने जैसा दिखता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि हालात से लगता है कि राज्य में कानून व्यवस्था ढह गई है। अदालत ने राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और अन्य संबंधित अधिकारियों से उनकी निष्क्रियता पर भी जवाब तलब किया है। दरअसल बुधवार को 7 न्यायिक अधिकारी मालदा के एक वीडियो कार्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और जिनमें 3 महिला अधिकारी भी थीं। इसी दौरान वोटर लिस्ट में
नाम हटाए जाने का विरोध शुरू हो गया। हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए और कार्यालय को घेर लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि अधिकारियों को घंटों तक बाहर नहीं निकलने दिया गया। वहीं घटना के विरोध में मालदा में दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। नारायणपुर स्थित बीएसएफ कैंप के सामने भी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया, जिससे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। वहीं बीजेपी ने मालदा में हुई इस घटना को लेकर टीएमसी पर सियासी निशाना साधा है। टीएमसी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स को रात में 12-1 बजे रिलीज कराया गया और जब ये जा रहे थे तो इनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ, हाथापाई हुई। ये है ममता बनर्जी जी का जंगल राज। और ये किस लिए है? ये इसलिए है कि शपथ ली है संविधान की, लेकिन प्यार किया है रोहिंग्या से। बचाना था पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, उनकी रक्षा करनी थी, उनको अधिकार देना था। ममता बनर्जी कार्य कर रही है रोहिंग्या के अधिकार के लिए। एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध केवल इसलिए। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं असम, जहां पर मौजूद है अमित शाह।